व्यवस्थाओं के लक्षण और सूर्य नारायण की महिमा। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं। ये किन कर्मों का फल है? कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं, और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उन्हें आदि व्याधियां नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो भी मन में इच्छा करता है निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता और न विष एवं दुष्ट ग्रहों के बंधन में ही फंसता है, तथा कृत्या आदि का भी उसे भय नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्त के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं। जिस पर सूर्य देव संतुष्ट हो जाते हैं वो देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मन, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट एवं पापों से कैसे मुक्त हों? कृपा कर बताएं। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले वैवस्व सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सौर्य दीक्षा के उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्ठिक श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कंटक मार्ग है। विष्णु भगवान ने पूछा, ब्रह्मन, वह वस्तुओं का क्या लक्षण है और उन्हें क्या करना चाहिए, ये आप बताएं। ब्रह्मा जी बोले, वह वस्तु वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी एवं कर्म से कभी जीव हिंसा न करे, ब्राह्मण, देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का अपहरण न करे, सभी देवताओं एवं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पपीलिका, वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे। साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न न समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता वही व्यवस्थ सूर्य पासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है वो व्यवस्थ कहलाता है। जिसका ना कोई शत्रु हो, ना कोई मित्र हो तथा ना उसमें कोई भेद बुद्धि हो, सबको बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष व्यवस्थ कहलाता है। जिस उत्तम गति को व्यवस्थ पुरुष प्राप्त करता है वो योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकार से भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है वो धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूं और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्ष स्थल से शंख, चक्र, गदाधारी आप उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन तथा शंकर संहार करते हैं। इसी प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सब देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भूत हुए हैं। उनकी आज्ञा के अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान, आप भी सूर्य भगवान की आराधना करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पितामह ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान के इस संवाद को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वो मनोवांछित फलों को प्राप्त कर अंत में सुवर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। भगवान सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा, उनके स्तुति और परिवार तथा देवताओं का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, मुने, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्रों का वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी उसे मैं आपको सुनाता हूं। वो कथा पापों को नष्ट करने वाली है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त हो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, आकाश में स्थित ये अग्नि के तुल्य दाह करने वाला तेज पुंज कौन है?
ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम जगत नष्ट हो गया, उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनमें एक अंड उत्पन्न हुआ जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे। अनंतर सब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को आहरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी उसकी इस प्रकार दिव्य स्तुति करने लगे। इस प्रकार हमारे स्तुति से प्रसन्न हो वो तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, देवगण, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु, आपके इस प्रचंड तप्त रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एवमस्तु कहकर सभी को सुख देने वाला उत्तम रूप धारण कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेदपाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये तीर्थों के भी तीर्थ, मंगलों के भी मंगल और पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वेदादि शास्त्रों में भगवान दिवसपति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्यदेव समस्त लोकों के उपास्य हैं। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनवाया, ये आप बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मन, अदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं। जिस प्रकार नदी का किनारा सूख जाता है, वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम सब भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल पुष्प भी सूख रहा है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है, अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे यह तेज शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, सभी देवताओं के साथ आप और हम सब सूर्य नारायण की शरण में जाएं, उसी में सबका कल्याण है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक नम्र होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान बोले, आप लोग वर मांगिए। उस समय देवताओं ने यही वर मांगा कि प्रभो, आपके तेज को विश्वकर्मा कम कर दे, ऐसी आप आज्ञा प्रदान करें। इन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा ने उनके तेज को तराश कर कम किया। इसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा शिविका, पालकी, परशु आदि आयुध बनाकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दिया। भगवान सूर्य का तेज सौम्य हो जाने से तथा उत्तम उत्तम आयुध प्राप्त कर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने और भी अनेक वर उन्हें प्रदान किए। अनंतर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए उन सब को नष्ट करने के लिए तथा उनकी रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे ये दैत्य सूर्य को ना देख सकें। ऐसा विचार कर स्कंद दंड नायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंड नायक को जीवों के शुभाशुभ कर्मों को लिखने का निर्देश दिया। दंड का निर्णय करने तथा दंड नीति का निर्धारण करने से दंड नायक नाम पड़ा। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में 2 अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्व रूप से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्ञ और श्रौष 2 द्वारपाल हुए। राज्ञ कार्तिकेय के और श्रौष हर के अवतार कहे गए हैं। लोक पूज्य ये दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमाश और पक्षी ये 2 द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमाश यमराज के रूप हैं और पक्षी गरुड़ रूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं।
कुबेर और विनायक उत्तर में तथा दिंडी और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित है। दिंडी रुद्र रूप है और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये सब देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं और सुंदर रूप वाले विरूप, अन्य रूप और काम रूप हैं तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हैं। श्री सूर्य नारायण के आयुध, व्योम का लक्षण और महात्म्य। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, अब भगवान सूर्य के मुख्य आयुध व्योम का लक्षण कहता हूं, उसे आप सुने। भगवान सूर्य का आयुध व्योम सर्वदेवमय है। वो 4 श्रृंगों से युक्त है तथा सुवर्ण का बना हुआ है। जिस प्रकार वरुण का पाश, ब्रह्मा का हुंकार, विष्णु का चक्र, त्र्यंबक का त्रिशूल तथा इंद्र का आयुध वज्र है, उसी प्रकार भगवान सूर्य का आयुध व्योम है। इस व्योम में 11 रुद्र, 12 आदित्य, 10 विश्वदेव, 8 वसुगण तथा 2 अश्विनी कुमार, ये सभी अपनी अपनी कलाओं के साथ स्थित हैं। हरशर्व, त्र्यंबक, वृषाकपि, शंभु, कर्पदी, रैवत, अपराजित, ईश्वर, अहिर्बुंद और भुवन भव, ये 11 रुद्र हैं। ध्रुव, धर, सोम, अनिल, अनल, अप, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। नात्स और दस्त्र, ये 2 अश्विनी कुमार हैं। कृतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, धृति, कुरु, शंकुमात्र तथा वामन, ये 10 विश्व देव हैं। इसी प्रकार साध्य, तुषित, मरुत आदि देवता हैं। इनमें आदित्य और मरुत कश्यप के पुत्र हैं। विश्वदेव, वसु और साध्य ये धर्म के पुत्र हैं। धर्म का तीसरा पुत्र वसु सोम है और ब्रह्मा जी का पुत्र धर्म है। स्वयंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनु तो व्यतीत हो गए हैं। वर्तमान में सप्तम व्यवस्थ मनु है। अर्क सावर्णी, ब्रह्मा सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, रौच्य और भौत्य, ये सब मनु आगे होंगे। इन 14 मनवंतरों में इंद्रों के नाम इस प्रकार हैं: विष्णुभृक, विद्युति, विभु, प्रभु, शिखी तथा मनोजव। ये 6 इंद्र व्यतीत हो गए हैं। ओजस्वी नामक इंद्र वर्तमान में है। बलि, अद्युत, त्रिदीव, सुसात्विक, कीर्ति, शतधामा तथा दिवस्पति, ये 7 इंद्र आगे होंगे। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जन्मदग्नि, ये सप्तर्षि हैं। प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, निवह और परिवह, ये 7 मरुत हैं। प्रत्येक में 7-7 मरुद गणों का समूह है। ये 49 मनुत आकाश में पृथक पृथक मार्ग से चलते हैं। सूर्याग्नि का नाम शुचि, वैद्युत अग्नि का नाम पावक और अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि का नाम पवमान है। ये तीनों अग्नियां हैं। अग्नियों के पुत्र पौत्र 49 हैं और मरुत भी 49 ही हैं। सनवत्तर, परिवत्सर, इंद्वत्सर, इंडावत्सर, अनवत्सर और वत्सर, ये 5 सनवत्सर हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सौम्य, बहिर्षद और अग्निश्वात, ये 3 पितर हैं। सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। ये सदा जगत का भाव अभाव सूचित करते हैं। इनमें सूर्य और चंद्र मंडल ग्रह, भौम आदि 5 तारा ग्रह और राहु केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा हैं और ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य कश्यप के पुत्र हैं। सोम धर्म के, बुध चंद्र के, गुरु और शुक्र प्रजापति भृगु के, शनि सूर्य के, राहु सिंहिका के और केतु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। भूलोक के स्वामी अग्नि, भुवरलोक के वायु और स्वरलोक के स्वामी सूर्य हैं। मरुदगण भुवरलोक में रहते हैं और रुद्र, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसुगण तथा देवगण स्वरलोक में निवास करते हैं। चौथा महरलोक है जिसमें प्रजापतियों सहित कल्पवासी रहते हैं। 5वें जनलोक में भूमि दान करने वाले तथा 6ठे तपोलोक में ऋभु, सनत कुमार तथा वैराज आदि ऋषि रहते हैं। 7वें सत्यलोक में वे पुरुष रहते हैं जो जन्म मरण से मुक्ति पा जाते हैं। इतिहास पुराण के वक्ता तथा श्रोता भी उस लोक को प्राप्त करते हैं। इसे ब्रह्मलोक भी कहा गया है। इसमें न किसी प्रकार का विघ्न है, न किसी प्रकार की बाधा। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, भूत और विद्याधर, ये 8 देव योनियां हैं। इस प्रकार इस व्योम में 7 लोक स्थित हैं। मरुत,
पीतर, अग्नि, ग्रह और 8 देवयोनियां तथा मूर्त और अमूर्त सब देवता इसी व्योम में स्थित हैं। इसीलिए जो भक्ति और श्रद्धा से व्योम का पूजन करता है वो सब देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है और वो सूर्य लोक को जाता है। अतः अपने कल्याण के लिए सदा व्योम का पूजन करना चाहिए। महीपते, आकाश, ख, दिक्, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, अंबर, पुष्कर, गगन, मेरु, विपुल, बिल, आपोछिद्र, शून्य, तमस, रोदसी, व्यम के इतने नाम कहे गए हैं। लवण, क्षीर, दधी, धृत, मधु, इक्षु तथा सुस्वादु जल वाला ये 7 समुद्र हैं। हिमवान, हिमकूट, निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान ये 6 वर्ष पर्वत हैं। इनके मध्य महाराजत नामक पर्वत है। माहेंद्री, आग्नेयी, यामा, नैऋत्विती, वारुणी, वायवी, सौम्या तथा ईशानी ये देव नगरियां ऊपर सम्माश्रित हैं। पृथ्वी के ऊपर लोकालोक पर्वत है। अनंतर अंडकपाल, इससे परे अग्नि, वायु, आकाश आदि भूत कहे गए हैं। इससे परे महान अहंकार, अहंकार से परे प्रकृति, प्रकृति से परे पुरुष और इस पुरुष से परे ईश्वर है, जिससे संपूर्ण जगत आवृत होता है। भगवान भास्कर ही ईश्वर हैं, उनसे यह जगत परिव्याप्त है। ये सहस्रों किरण वाले महान तेजस्वी चतुर्बाहु एवं महाबली हैं। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये 7 लोक कहे गए हैं। भूमि के नीचे जो 7 लोक हैं वे इस प्रकार हैं: तल, सुतल, पाताल, तलातल, अतल, वितल और रसातल। कांचन मेरु पर्वत भूमंडल के मध्य में फैला हुआ 4 रमणीय श्रृंगों से युक्त तथा सिद्ध गंधरों से सुवेशित है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। ये 16,000 योजन भूमि से नीचे प्रविष्ट है। इस प्रकार सब मिलाकर 1,00,000 योजन मेरु पर्वत का मान है। इसका सोमनस नामक प्रथम श्रृंग सुवर्ण का है। ज्योतिष्क नाम का द्वितीय श्रृंग पद्मराग मणि का है। चित्र नाम का तृतीय श्रृंग सर्वधातुमय है और चंद्रोज नामक चतुर्थ श्रृंग चांदी का है। गांगेय नामक प्रथम सोमनस श्रृंग पर भगवान सूर्य का उदय होता है। सूर्योदय से ही सब लोग देखते हैं, अतः उसका नाम उदयाचल है। उत्तरायण होने पर सोमनस श्रृंग से और दक्षिणायन होने पर ज्योतिष्क श्रृंग से भगवान सूर्य उदित होते हैं। मेष और तुला संक्रांतियों में मध्य के 2 श्रृंखों में सूर्य का उदय होता है। इस पर्वत के ईशान कोण में ईश और अग्नि कोण में इंद्र, नैऋत्य कोण में अद्रि और वायव्य कोण में मरुत तथा मध्य में साक्षात ब्रह्मा, ग्रह एवं नक्षत्र स्थित हैं। इसे व्योम कहते हैं। व्योम में सूर्य भगवान स्वयं निवास करते हैं, अतः ये व्योम सर्वदेवमय और सर्वलोकमय है। राजन, पूर्ण कोण में स्थित श्रृंग पर शुक्र हैं, दूसरे श्रृंग पर हेलीज शनि, तीसरे पर कुबेर, चौथे श्रृंग पर सोम है, मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्थित हैं। पूर्वोत्तर श्रृंग पर पितृगण और लोक पूजित गोपित महादेव निवास करते हैं। पूर्वाग्रेय श्रृंग पर शांडिल्य निवास करते हैं। अनंतर महातेजस्वी हेलीपुत्र यम निवास करते हैं। नैऋत्य कोण के श्रृंग में महाबलशाली विरूपाक्ष निवास करते हैं। उसके बाद वरुण स्थित हैं। अनंतर महातेजस्वी महाबली वीरमित्र निवास करते हैं। सभी देवों के नमस्कार्य वायव्य श्रृंग का आश्रयण कर नरवाहन कुबेर निवास करते हैं। मध्य में ब्रह्मा, नीचे अनंत, उपेंद्र और शंकर अवस्थित हैं। इसी को मेरु, व्योम और धर्म भी कहा जाता है। वो व्योम स्वरूप वेरु वेदमय नाम से प्रसिद्ध है। चारों श्रृंग चारों वेद स्वरूप हैं। सांब द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्यस्व राज का कथन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे आप कृपा कर बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत उत्तम कथा पूछी है। इसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूं। इसके सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण चंद्र के पास जाकर विनयपूर्वक प्रार्थना की, भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूं। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है।
अब आप आज्ञा दें कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त करूं। पुत्र का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुह्य स्रोत से अव्यय एवं प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे। प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभावसु, यम के रूप में इस मंडल में देदीप्यमान पुरुष के रूप से आप ही प्रकाशित हैं। ये आपका साक्षात महादेवमय वृत्त अंड के समान है। आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। विभावसो, आप ही अंतःस्थ मलक्ष जातीय एवं पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव, आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्तियों की भी सर्वदा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सबका उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूं। आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक्, यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य वस्तु आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यानियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अंततः तेजो राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंत्य, अक्षोभ्य, अव्यक्त और निष्कल हैं। जगतपत्य, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति को जान लें और मेरी विपत्ति दूर करें। भगवान सूर्य ने कहा, जाम्बवती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं वत्स। मुझसे जो तुम चाहते हो वह कहो। सांब ने कहा, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूं। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं सुव्रत, द्वितीय वर मांगो। सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल, कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए गोपते। मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केंचुल। वो दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। सूर्य देव ने कहा, सांब, प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूं। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो। मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ
और हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को बताता हूं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं: विकर्तन, विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाले; विवस्वान, प्रकाश रूप; मार्तंड, जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया; भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक; श्रीमान, लोक चक्षु; ग्रहेश्वर, लोक साक्षी; त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता; तमिस्रहा, अंधकार को नष्ट करने वाले; तपन, तापन, सूच, पवित्रतम; सप्ताश्ववाहन, गभस्तिहस्त, किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप हैं; ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। सांब, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। ये सत्वराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह सत्वराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशस्कर है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहो, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत हैं वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका जप करने से विनष्ट हो जाते हैं। यही मेरे जपने योग्य तथा हवन एवं सांध्योपासना है। बलि मंत्र, अर्घ्य मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही हैं। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्णपुत्र सांब को उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सांब की इस सत्वराज से सप्ताश्ववाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमन और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहां स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दिदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर सांब को यह निश्चय हो गया कि यह भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी वही यह सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। यह सोचकर नदी से उस तेज सी चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन में एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन सांब ने सूर्य की प्रतिमा को प्रणाम कर पूछा, नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति बड़ी सुंदर है, आप कृपा कर बताएं। प्रतिमा बोली, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने योग्य बनाएं, नहीं तो सभी लोग जल जाएंगे।
मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण करो। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराद दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से यह मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया। सांब, यह स्थान बड़ा शुभ है, सुंदर है। यहां सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में काल प्रिय में और अनंतर यहां प्रतिदिन मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाहन में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर निर्माण, योग्य भूमि एवं मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कथानुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे वहां उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा, महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? नारद जी ने कहा, नर शार्दुल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है, वह व्यक्ति सूर्यलोक में जाता है, इसमें संदेह नहीं। सांब ने पूछा, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थान पर कराना चाहिए, आप इसे बताएं। नारद बोले, जहां जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहां मंदिर बनवाना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहीं देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके समीप उद्यान एवं पुष्प वाटिका भी लगवाने चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रसाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान न हो तो पश्चिमाभिमुख बनवाएं, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाएं पार्श्व में राज्ञी को स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण के दक्षिणा भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह के बाहर अश्वनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रौष, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठर, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत एवं विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी एवं बाईं ओर अर्घ्य प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ्य दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को सविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थानक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए।
सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेवमय व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, अथवा मध्याह्न में अर्घ्य देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनाएं। प्रथम स्नान कराकर बाद में अर्घ्य दें। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान बनाना चाहिए। ये देवताओं के स्थापन का विधान है। गृहराज और सर्वतोभद्र ये दो प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। 7 प्रकार की प्रतिमा एवं काष्ठ प्रतिमा के निर्माणोपयोगी वृक्षों के लक्षण। नारद जी बोले, सांब, अब मैं विस्तार से प्रतिमा निर्माण का विधान बतलाता हूं। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जाती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृत्तिका, काष्ठ एवं चित्रलिखित। इनमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता एवं शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमोपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देवस्थान, वल्मिक, श्मशान, चैत्य, आश्रम आदि में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष, जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, अथवा बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेक पक्षी रहते हों, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष एवं 2 शाखा वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, विल्व, खदीर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण, पनस अर्थात कटहल, सरल, अर्जुन एवं रक्तचंदन ये वृक्ष प्रतिमा के लिए उत्तम है। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न ग्राह्य काष्ठों का विधान है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान, एकांत, केश अंगार शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत सुंदर शाखाओं तथा पत्तों से समृद्ध, सीधा, व्रण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्षों का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते वाला वृक्ष भी ग्राह्य नहीं है। स्निग्ध पत्र समन्वित, पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीप कर गंध, पुष्पमाला, धूप आदि से यथाविधि वृक्ष की पूजा करें। अनंतर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें। 2 उज्ज्वल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंधमाल्य से पूजा करें तथा उसके सामने कुशासन पर बैठकर देवदारू की समिधा से अग्नि में आहुतियां दें, नमस्कार करें। प्रजापति सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नित्य नमस्कार है। श्रेष्ठांतरात्मन सच्चराचरात्मन देव इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्यावृत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते हुए कहें, वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलें। देव, आप वहां क्षेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माल्य आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। अनंतर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से
वृक्ष की तथा देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सूरगण, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर यह कहें, देव देव, आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं, वृक्षराज आपको नमस्कार है। यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण करें। जो जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कट करके गिरे तो अच्छा है। शाखाओं की इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, अन्यथा नहीं। वृक्ष का नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण दिशा में गिरना शुभ नहीं है एवं वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद वृक्ष को कटवाएं। वृक्ष से शाखाएं सर्वथा अलग हो जाएं तथा गिरकर टूटे नहीं एवं शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से दो भाग हो जाएं, जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य, घी, तेल आदि निकले, उसका परित्याग कर दें। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए। सूर्य की प्रतिमा की निर्माण विधि। नारद जी ने कहा, यदु शार्दुल, मैं सभी देवों की प्रतिमा का लक्षण विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूं। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ अथवा 3.5 हाथ लंबी या देवालय के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। 1 हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, 2 हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में सुभिक्ष, कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिमा के अग्रभाग, मध्य भाग और मूल भाग में सौम्य होने पर उसको गांधर्वी प्रतिमा कहते हैं। वह धन्य धान्य प्रदान करती है। देवालय के द्वार का जितना विस्तार हो उसके 8वें अंश के समान प्रतिमा बनवानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र, कमल के समान मुख, रक्त वर्ण के बिंब के समान सुंदर होठ, रत्न जड़ित मुकुट से अलंकृत मस्तक, मणिकुंडल, कटक, अंगद, हार आदि अलंकारों से सुशोभित, अव्यंग्य धारण किए हुए हाथों में प्रफुल्लित कमल और सुवर्ण की माला लिए हुए अतिशय सुंदर सभी शुभ लक्षणों से समन्वित बनवानी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदायक तथा अभय प्रदान करने वाली होती है। हीन या कम अंग वाली प्रतिमा अनिष्टकारक होती है। अतः प्रतिमा सीधी और सुडौल बनवानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडलू धारण किए कमलासन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनवानी चाहिए। कार्तिकेय की प्रतिमा कुमार स्वरूप हाथ में शक्ति लिए अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए। इनकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए। इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त सफेद दांतों वाले ऐरावत, गज पर आरूढ़ तथा हाथ में वज्र धारण किए हुए बनवानी चाहिए। इस प्रकार देवों की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। नारद जी बोले, सांब, भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण, पल्लव, पुष्पमाला, पताका आदि से विभूषित कर फिर अधिवासन के लिए मंडप का निर्माण करवाना चाहिए। काष्ठ की मूर्ति श्री विजय, बल, यश, आयु और धन प्रदान करती है। मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है। मणिमयी प्रतिमा कल्याण और सुभिक्ष प्रदान करती है। सुवर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजावृद्धि तथा पाषाण की प्रतिमा विपुल भूमि लाभ कराती है। लोहे, शीशे एवं रांगे की मूर्तियां अनिष्ट करने वाली होती हैं, इसलिए इन धातुओं की प्रतिमा नहीं बनवानी चाहिए। सांब ने पूछा, नारद जी, भगवान सूर्य
सर्वदेवमय कहे गए हैं। यह उनका सर्वदेवमयत्व कैसा है, उसे कृपा कर बतलाइए। नारद जी ने कहा, सांब, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। अब मैं यह सब बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो। भगवान सूर्य सर्वदेवमय हैं। उनके नेत्रों में बुध और सोम, ललाट पर भगवान शंकर, सिर में ब्रह्मा, कपाल में बृहस्पति, कंठ में एकादश रुद्र, दांतों में नक्षत्र और ग्रहों का निवास है। ओष्ठों में धर्म और अधर्म, जिह्वा में सर्वशास्त्रमयी महादेवी सरस्वती स्थित हैं। कर्णों में दिशाएं और विदिशाएं, तालुदेश में ब्रह्मा और इंद्र स्थित हैं। इसी प्रकार भूम्र मध्य में 12 आदित्य, रोमकूपों में सभी ऋषिगण, पेट में समुद्र, हृदय में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, दानव और राक्षसगण विराजमान हैं। भुजाओं में नदियां, कक्षों में वृक्ष, पीठ के मध्य में मेरु, दोनों स्तनों के बीच में मंगल और नाभि मंडल में धर्मराज का निवास है। कटि प्रदेश में पृथ्वी आदि, लिंग में सृष्टि, जानुओं में अश्वनी कुमार, उर्वों में पर्वत, नखों में मध्य सातों पताल, चरणों के बीच वन और समुद्र सहित भूमंडल तथा दंताक्षरों में कालाग्नि रुद्र स्थित हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य सर्वदेवमय तथा सभी देवताओं के आत्मा हैं। जैसे वायु से विश्व व्याप्त है, वैसे ही चराचर जगत इनसे परिव्याप्त है, क्योंकि वायु भी भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों में ही स्थित रहता है। ऐसे ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। सूर्य प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मंडप बनाने का विधान। नारद जी बोले, सांब, भगवान सूर्य के स्थापना के लिए प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, दशमी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा ये तिथियां प्रशस्त मानी गई हैं। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र इन ग्रहों के उदित एवं अनुकूल होने पर भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सूर्य की स्थापना में तीनों उत्तरा, रेवती, अश्वनी, रोहिणी, हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण और भरणी ये नक्षत्र प्रशस्त्र हैं। प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ भूमि भूसी, राख, केश आदि से रहित एवं शुद्ध होनी चाहिए। उसमें बालू, कंकड़ एवं कोयले न हों। 10 हाथ लंबा चौड़ा मंडप बनवाना चाहिए। उसके चारों ओर वृक्ष, उद्यान, उपवन आदि होने चाहिए। उस मंडप में 4 हाथ लंबी चौड़ी वेदी का निर्माण करें। नदी के संगम स्थान से मिट्टी अथवा बालू लाकर वहां बिछाएं। भली भांति मंडप को गोबर आदि से उपलिप्त करें। पूर्व दिशा में चतुरस्र, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्र, पश्चिम दिशा में वर्तुलाकार एवं उत्तर दिशा में पद्म के आकार वाले 4 कुंडों का निर्माण करें। वट, पीपल, गूलर, बेल, पलाश, शमी अथवा चंदन के द्वारा 5-5 हाथ के खंभे लगाएं। शुक्ल वस्त्र, पुष्पमाला, कुशा आदि के द्वारा प्रत्येक खंभे को अलंकृत करें। मंडप के मध्य में अलंकृत देवी के ऊपर कोष बिछाकर पुष्पों से आच्छादित करें या ढक कर प्रतिमा को रखें। मंडप के 8 दिशाओं में क्रमशः पीत, रक्त, कृष्ण, अंजन के समान नील, श्वेत, कृष्ण, हरित और चित्रवर्ण की 8 पताकाएं 8 दिक्पालों की प्रसन्नता के लिए लगाएं। सफेद और लाल चूर्ण से वेदी के ऊपर कमल की आकृति बनाएं। वेद्या वेदिह इस मंत्र से वेदी का स्पर्श करें। योगे योगेति इस मंत्र से उस पर पूर्वाग्रह और उत्तराग्रह कुशों को बिछाएं। वहां उत्तम बिछावन और 2 तकियों से युक्त एक शैया एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को मंडप में रखें। एक उत्तम श्वेत क्षत्र वहां स्थापित कर विचित्र दीपमाला से मंडल को अलंकृत करें।
सांबोपाख्यान के प्रसंग में सूर्य की अभिषेक विधि। नारद जी बोले, सांब, अब मैं भगवान सूर्य के स्नपन की विधि बताता हूं। वेद पाठी, पवित्र, आचारनिष्ठ, शास्त्र मर्मज्ञ, सूर्य भक्त भोजक अथवा अन्य ब्राह्मणों के साथ मंडल के ईशान कोण में 1 हाथ लंबा चौड़ा और ऊंचा भद्रपीठ स्थापित कर देव प्रतिमा को प्रसाद में लाएं और प्रतिमा को उस पीठ पर स्थापित करें। मार्ग में भद्रम कर्णेभि आदि मांगलिक मंत्रों की ध्वनि होती रहे तथा भांति भांति के वाद्य बजते रहें। अनंतर समुद्र, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, सिंधु, पुष्कर आदि तीर्थों, नदी, सरोवर, पर्वतीय झरनों के जल से भगवान सूर्य को स्नान कराएं। 8 ब्राह्मण और 8 भोजक सोने के कलशों के जल से स्नान कराएं। स्नान के जल में रत्न, सुवर्ण, गंध, सर्वबीज, सर्वौषधि, पुष्प, ब्राह्मी, सुवर्चला, मुष्ता, विष्णुक्रांता, शतावरी, दुर्वा, मदार, हल्दी, प्रियंगु, वच आदि सभी औषधियां डालें। कलशों के मुख पर वट, पीपल और शिरिष के कोमल पल्लवों को कुश के साथ रखें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित 16 कलशों से स्नान कराएं। सुवर्ण कलश के अभाव में चांदी, तांबा, मृत्तिका के कलशों से ही स्नान कराना चाहिए। इसके अनंतर पक्के ईंटों से बनी हुई वेदी के ऊपर कुश बिछाकर मूर्ति को 2 वस्त्र पहनाकर स्थापित करना चाहिए। उस दिन व्रत रखें। मूर्ति स्थापित करने के पश्चात निम्न मंत्रों से प्रतिमा का अभिषेक करें। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण आकाश गंगा से परिपूर्ण जल द्वारा आपका अभिषेक करें। देवश्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपालगण समुद्र के जल से परिपूर्ण चतुर्थ कलश से आपका अभिषेक करें। नागगण कमल के पराग से सुगंधित जल से परिपूर्ण पंचम कलश से आपका अभिषेक करें। हिमवान एवं सुवर्ण शिखर वाले सुमेरु आदि पर्वत दक्षिण पश्चिम में स्थित 6ठे कलश के जल से आपका अभिषेक करें। आकाशचारी सप्त ऋषिगण पद्म पराग से सुगंधित संपूर्ण तीर्थ जलों से परिपूर्ण सप्तम घट के द्वारा आपका अभिषेक करें। 8 प्रकार के मंगल से समन्वित अष्टम कलश के वसुगण आपका अभिषेक करें। हे देवदेव, आपको नमस्कार है। इसी प्रकार एक ताम्र के पात्र में पंचगव्य बनाकर स्नान कराएं। वैदिक मंत्रों से गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, कुशोदक लेकर ताम्र के नवीन पात्र में पंचगव्य बनाकर सूर्य नारायण को स्नान कराएं। मंत्र से गंध युक्त जल से स्नान कराएं। अनंतर शुद्धोदक स्नान कराएं तथा रक्त वस्त्र एवं अलंकार से अलंकृत कर इस प्रकार आवाहन करें। भगवन लोकानुग्रह कारक भानो, आप आएं, इस यज्ञ भाग को ग्रहण करें। भगवान सूर्य, आपको नमस्कार है। तदंतर सुवर्ण पात्र के द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। पहले मिट्टी के कलश से, अनंतर ताम्र कलश से, फिर रजत कलश से और अंत में सुवर्ण कलश से मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। संपूर्ण तीर्थोदक और सर्वौषधि से युक्त शंख को सूर्य देव के मस्तक पर भ्रमण कराएं और उसके जल से स्नान कराएं। अनंतर पुष्प और धूप देकर जल, दूध, घृत, शहद और इक्षुर रस से स्नान कराएं। इस प्रकार से सूर्य देव को स्नान कराने वाला पुरुष अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ फल को प्राप्त करता है। जो स्नान के समय सूर्य देव का भक्ति पूर्ण दर्शन करता है वह भी पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। ऐसे स्थान में स्नान कराना चाहिए
जहां स्नान के जल का कोई लंघन न कर सके और स्नान के जल, दही, दूध को कुत्ता, कौवा आदि निंदित जीव भक्षण न कर सके। इस प्रकार के स्नान विधि के संपादन के लिए जिस प्रकार के ब्राह्मण और भोजक की आवश्यकता है, उनका लक्षण सुने। वह व्यक्ति विकलांग अर्थात न्यूनाधिक अंग वाला न हो, वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता, सुंदर, कुलीन और आर्यावर्त देश में उत्पन्न हो, गुरु भक्त, जितेंद्रिय, तत्ववेत्ता और सूर्य संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता हो। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से स्नान और प्रतिष्ठा करानी चाहिए।